यार चैप्टर की स्टार्ट में देखते हैं। जो पीटर होता है वो कहते हैं थेडियस से, क्या तुम पीटर की जगह को जानते हो? जिसके जवाब में थेडियस कहते हैं, हाँ किम, तुम बस देखते जाओ, मैं जानता हूँ कि आखिर पीटर मुझे कहाँ मिलेगा। आखिर सच में आज मुझे पीटर मिल जाएगा। ऐसा करके वो किम को कहकर निकल जाता है। फिर यार जो अपना पीटर होता है वो साइमन को कॉल करता है और फोन से आवाज आती है। जो साइमन होता है वो कहता है, देखो पीटर, मैंने तुम्हारे लिए सेल्समैन जैसा काम कर दिया है, बट फिर भी यार मुझे सच में शर्म आ रही थी वहां से भागने में। जिसके जवाब में पीटर कहता है, क्या तुम ठीक हो? फिर जो साइमन होता है वो कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, मेरी पसलियाँ के अलावा बाकी सब चीज़ ठीक ठाक है। फिर जो कीम होता है वो कहता है, वहीं पास क्लिनिक है, तुम वहाँ पास चले जाओ। जिसके जवाब में साइमन कहता है, ऐसी छोटी मोटी हड्डी टूट जाने के कारण मैं ऐसे छोटे मोटे क्लिनिक नहीं जा सकता, तुम पहले अपने आप को संभालो। फिर जो कीम होता है वो कहता है, बकवास बातें को बंद करो, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दिया, तुम वहाँ जल्दी से जल्दी चले जाओ। फिर ये भी कहता है, ठीक है कीम, मैं वहाँ चला जाता हूँ। फिर वो वहाँ पास पहुँच जाता है अपने क्लिनिक के पास, बट उस समय वो कुछ देखकर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और वो सामने देखते और कहता है, क्या सच में ऐसे स्थान में भी कोई क्लिनिक खोल सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और जो फ़ोन होता है वो कटा नहीं हुआ था इस समय। और ये अपने मन और ये कहता है कि सच में यार ऐसी जगह में आखिर कौन ही क्लिनिक खोलता है। और उस समय कुछ देखकर और शौक हो जाता है और जब अंदर जाता है तो क्लिनिक की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लिनिक सिर्फ मेरे लिए ही पर्सनली बनाई गई है। ऐसा लग रहा है कि मैं ही इसका फर्स्ट कस्टमर हूँ। जिस सुनकर जो किम होता है वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और कहता है, साइमन तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। जिसके जवाब में साइमन कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कोई कमी वगैरह है? फिर पीछे से आवाज़ आती है एक बंदे की, तो आखिरकार हम लोग मिल गए। और ये और कोई नहीं, ये थेडियस होता है जो कि पीटर को कह रहा होता है, तो क्या तुम ही हो वही प्रसिद्ध पीटर? जिसके जवाब में साइमन कहता है, क्या अब ऐसे भी बंदे लोग हैं जो मुझे नहीं पहचानते? क्या मुझ जैसे बूढ़े पीटर को आजकल कोई पहचानता ही नहीं क्या? और फोन से आवाज़ आती है, साइमन तुम वहाँ से जल्दी बाहर निकलो। बट ये बंदा अपने मजे में रहता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, आज का जो खेल है वो तो मैं खेल के ही रहूँगा, क्योंकि आज मुझसे एक बच्चा लड़ने के लिए आया है। फिर वो अपना जो ईयरबड होता है उसे तोड़ देता है। तो फिर मिलते हैं हम डिनर पे। फिर ये हंसते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, अरे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं इस स्थान पे आने वाला हूँ? फिर ये कहता है, मुझे नहीं पता, जब तुम कॉन्गो ब्रदर्स के साथ लड़ रहे थे तो बस मुझे ऐसा लगा कि तुम बहुत ज़्यादा ही चोटिल हो और तुम्हें सिर्फ अस्पताल की क्लिनिक की ज़रूरत है, तो मुझे बस ऐसा लगा कि तुम यही क्लिनिक में आने वाले हो। और जो साइमन होता है वो कहता है, सच में ऐसा लग रहा है कि तुम तो मेरी भावनाओं को अच्छे तरीके से समझ रहे हो। तो यार आपका 1 मिनट लेना चाहता हूँ। तो यार मेरा जो पुराना चैनल था यसुदा सेनपाई, उसमें यार 2 स्ट्राइक आ चुके हैं, तो अगर तीसरा आएगा तो मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, तो मैं उसमें वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। आई थिंक ये होगा तो मैं इसको भी आज इसमें डाल दूंगा यसुदा सेनपाई वाले चैनल पे, बट जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसमें आएगा वर्ल्ड ऑफ एनिमे में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसमें बने रहिए। अब आप चाहते तो उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं इसका चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर डिलीट हो जाएगा तो कोई भी मतलब नहीं होगा, मेरी जितनी भी मेहनत होगी सबके सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप इसमें बने रहिएगा। तो बैक टू टॉपिक, साइमन कह रहा होता है, तुम तो इस बुड्ढे की अच्छी सी कदर भावना नहीं कर रहे। फिर जो थेडियस होता है वो कहता है, बिल्कुल सही कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी भावना नहीं है। इतना कह के वो अपने फाइटिंग स्टाइल पे आ गया होता है और कहता है कि हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है। तो अपना साइमन होता है वो भी रेडी हो जाता है अपना नाइफ निकाल के और कहता है, तो हम दोनों पूरी तरीके से एक हैं। मैं भी यही सोच रहा था। दोनों के दोनों फाइटिंग पोज में आ चुके होते हैं और साइमन कहता है, तो अच्छा यही रहेगा। इतना कहते ही जो अपना थेडियस होता है वो बहुत तेजी की स्पीड से इसके फेस के ऊपर पैर पे अपना पंच लगा देता है और साइमन को संभलने का मौका ही नहीं देता है। और साइमन अपने मन में सोचता है, ये बहुत बकवास है, मैंने इसके बारे में कुछ बातें तो सुनी थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, इतना ज़्यादा अधिक तेज होगा। और जो अपना थेडियस होता है वो भी अपने मन में सोचता है, ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से मेरा जो हमला था उसे नहीं देख पाया, बट फिर भी इसने ऐसा हमला किया। अगर इसकी जो ब्लेड थी वो 2 सेंटीमीटर से भी अगर लंबी होती तो मेरा जो पैर था वो यहाँ पास, उसकी जो हड्डियाँ थी वो यहाँ पर शायद टूट भी सकती थी। सच में देखने चलने स्पीड देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यही एक पीटर है। और जो साइमन होता है वो मजे लेते हुए कहता है, तो तुम्हारी इस क्रूरता को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लड़कियों के बीच प्रसिद्ध नहीं होगे, ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगे। और अपने मन में सोचता है, सच में इस बंदे को मैंने बहुत कम आंक लिया था। हालांकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपनी आखिरी कार्ड को यूज़ करना चाहिए? और कहता है, तो फिर तुमने इस बुड्ढे को बहुत तंग कर दिया, अब मैं जो करने वाला हूँ वो है आखिरी हमला। ये अपने मन में सोचता है, क्या ऐसी हालत में आखिर कौन सा हमला करने जा रहा है? फिर यार ये दोनों की स्पीड की बैटल चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। दोनों के दोनों बहुत फास्ट यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। थेडियस अपने मन में सोचता है, क्या सच में किसी घायल व्यक्ति का हमला है? और जो साइमन होता है वो अपने मन में सोचता है, मैंने जितना सोचा था ये तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, ये जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। अगर मेरा जो प्लेट है वो 2 इंच और लंबा होता तो शायद उससे चोट लग सकती थी। बट अपने मन में सोचता है, नहीं नहीं,
ये बहुत बकवास प्लान है। इस बच्चे ने मेरे सारे हमले को देख लिया और उससे सफलतापूर्वक बच चुका है। इसका मतलब ऐसा कहते हैं वो अचानक से दोनों जो बैटल होते हैं उससे पीछे हट जाता है। और जो अपना थेडियस होता है वो कहता है वो सौभाग्य की बात है, अगर आपके पास ये फल वाला चाकू नहीं होता, उसके बजाय कोई कटाना होता, तो यहाँ मेरा सर ही यहाँ पास से अलग हो जाता। और जो साइमन होता है वो भी हाव भाव में आके बोलता है हाँ अगर होता तो तुम्हारा सर अलग सब अलग। बट अपने मन में सोचता है हालांकि मैं अहंकार से बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है। इस बच्चे और मेरे बीच बहुत बड़ा पावर डिफरेंस लेवल है। और अपने आप में बहुत धीरे से सांस लेता है और कहता है तो फिर अब ये मेरा आखिरी हमला है। और फिर वो चला जाता है बहुत तेजी की स्पीड से थेडरस से लड़ने के लिए। और यार इनकी जो बैटल होती है स्पीड वाली वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। जो थेडरस होता है वो कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पता है आखिर मैं सोच रहा हूँ कि तुम इतने दर्द में होने के बावजूद भी ऐसा लड़ कैसे सकते हो, हालांकि तुम्हारी जो अटैक उसमें तो कोई भी पावर नहीं है। और अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि अभी भी कुछ तो बचा है, कुछ तो ढका हुआ है। और कहता है आखिर तुम इस छोटे से डैगर का उपयोग करके आखिर क्या ही कर लोगे। जिसके जवाब में अपना साइमन होता है वो कहता है अगर लंबी तलवार होती तो तुम्हारा सर एक बार में अलग हो जाता, बट ये छोटा सा डैगर है जिससे मैं तुम्हारे हजार दर्जनों बार तुम्हें मार सकता हूँ। और फिर यार जो अपना साइमन होता है वो अचानक से वहां से गायब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ना उस आसमान की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे डैगर आके अपना थेडियस को लगने वाले हैं, ऐसा करके हमें दिखाया जाता है। बट जो अपना थेडियस होता है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो यहाँ पास हिप्नोटाइज हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी साइमन बहुत तेजी की स्पीड से अपना जो भी अटैक था, ये वाला इसका नाम नहीं बताया गया, जो भी अटैक था वो चारों तरफ से आ रहा था और जो थेडियस है उसके ऊपर बरस गया, ब्लास्ट हो गया। और अपने मन में सोचता है तो सब चीज खत्म, अब जाने का समय आ गया। बट उसी समय पीछे से आवाज आता है बिजली से भी तेज हमला। हाँ ऐसा तक नहीं जिससे कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन मेरे केस में अलग है। जिसे देखकर यार जो साइमन होता है वो यकीन ही नहीं करता, वो कहता है इम्पॉसिबल, आखिर ऐसा कैसा हो सकता है। मैंने तो सैकड़ों हमले तुझ पर किए थे बट एक भी तुम पे डायरेक्ट लैंड नहीं हुआ, आखिर तुमने कैसे इस अटैक का पता कर लिया इतने शांत चेहरे से। फिर यार जो अपना थेडियस होता है वो उस पर एक किक मारने जा रहा होता है, जिसके जवाब में अपना साइमन सोचता है तो ये मेरी पसलियों पे हड्डियों पे वार करने वाला है तो मुझे बचना चाहिए। बट जो अपना थेडियस होता है वो क्या करता है इसके फेस पे अटैक कर देता है, जिसके बाद ये बहुत जाके दूर फेंकाया जाता है और कहता है पीटर महान है, पीटर बहुत ज़्यादा ही महान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई बूढ़ा मुझ पर इतने सारे अच्छे अटैक कर सकता है। पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुझ जैसे एक छोटे से सिपाही के खिलाफ इतना लड़ गया, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा लग रहा है यार कि जो अपना थेडियस है वो जानता है कि ये पीटर नहीं है, ये बल्कि कोई और है, ऐसा इसे बातों से लग रहा है। फिर यार वो अटैक कर लेते हैं और साइमन अपने मन में सोचता है चलो अंत आ गया है, खैर कोई ना, मैं पीटर के लिए कुछ तो किया वो बहुत बड़ी बात है। फिर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है बट उसमें पीछे से आवाज आता है रुको थेडियस। और ये और कोई नहीं अपना किम होता है, जिसे कर ये कहता है क्या ब्रदर किम आखिर तुम यहाँ पास क्या कर रहे हो। जिसके जवाब में जो अपना किम होता है वो कहता है मैं तुम्हें सब चीज समझा दूंगा। जिसके जवाब में अपना थेडियस भी कहते हैं क्या आखिर तुम क्या समझाने की बात कर रहे हो, पता है वास्तव में तुम मुझे पसंद हो। कोलूनर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे घृणा ना करता हो, लेकिन तुम सिर्फ ऐसे हो जो मुझे अपना एक भाई जैसा मानते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ रहते हो तो मेरा एक भाई है, लेकिन क्या तुम जानते हो किम, इतना कहते ही जो अपना किम होता है वो कहता है आखिर तुम्हें मुझ पर कब से शक था। फिर जो थेडियस होता है वो बताता है कि तुम्हें वो लड़ाई तो याद है कॉन्गो ब्रदर्स के साथ, जब वहां पर लड़ाई हुआ था तो उनके जो घाव थे वो बहुत खतरनाक थे। ऐसा लग रहा था कि उसे दाएं हाथ वाले ने काटा है अपने तलवार से। बट सोचने वाली ये बात है कि आखिर पीटर कब से दाएं हाथ का यूज करता है। हालांकि पीटर बहुत महान है, वो यूज कर सकता है, बट बेसिकली देखा जाए तो वो अपने राइट हैंड से मारेगा कॉन्गो ब्रदर्स को, ना कि लेफ्ट हैंड से। तो मुझे उसी समय से शक हो गया था, पता चल गया कि आखिर वो तलवारबाज कौन है। जो पीटर के सबसे ज्यादा करीबी है वो है साइमन। लेकिन किम मुझे अब भी लगता है कि तुम मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं हो, तुम पीटर के लिए काम नहीं करते। लेकिन अगर मैं कुछ बातों को ध्यान दूं, जैसे पीटर का इस क्लिनिक में आना, और वो क्लिनिक किस किस को पता था, अगर वो देखा जाए तो वो सिर्फ तुम्हें और मुझे, हम दोनों के अलावा और किसी को भी पता नहीं था इस क्लिनिक के बारे में। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि तुम भी पीटर के साथ मिले हो। और कि मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, मैं तुझ पे मैं तुम पे बहुत पहले से ही शक करता था, लेकिन मैं इसलिए कुछ नहीं करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कोई दुश्मन वगैरह नहीं हो। इसी कारण से मैं तुम में कभी शक नहीं करता था। लेकिन अगर देखा जाए तो तुम सच में पीटर के पक्ष में हो। अगर सच में हाँ, तो आखिर तुम यहाँ पास किस उद्देश्य से आए हो। क्या तुमने पीटर को भेजा या पीटर ने तुम्हें, आखिर क्या है, मुझे जल्दी से जवाब दो किम। और जो अपना किम होता है वो कहता है पता है थेडियस, तुम यहाँ पास मुझे गलत समझ रहे हो। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जो पीटर है वो थेडियस को बता देता है कि मैं पीटर हूँ। और इस चैप्टर की स्टार्ट में जो थेडियस होता है वो कहता है ब्रदर तुम आखिर क्या कह रहे हो, ये जानते हुए भी कि आखिर मेरे दिल में पीटर के लिए क्या भावना है, फिर भी तुम उसका नाम कहने की हिम्मत कर रहे हो। और आखिर तुमने क्या सोच कर ऐसा कहा, क्योंकि पीटर जो है वो एक बुढ़ा है
और जिसके जवाब में किम कहता है वो एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं सच बताऊं तो जिस पीटर को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। जिसके जवाब में अपना थेडियस कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तुम शायद अब लास्ट तक ऐसा ही कहते रहोगे। यार अब मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, तुम पीटर हो या नहीं हो। इतना कहती ही जो थेडियस होता है वो पीटर के सामने आई मीन किम के सामने एक बहुत तेज से लात कर देता है और कहता है वैसे भी तुम मेरे हाथ आज मरने वाले हो। किम अपने मन में सोचता है मुझे पता है आखिर इसके मुंह से कैसे बचना है, बट जो थेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब मुक्के मार देता है और वहाँ से निकल जाता है और अपना एमसी कहता है सच में मैं तो यहाँ पास हिल डुल भी नहीं पाया। आखिर कैसी पावर है, ऐसी गति अब तक मैंने अभी तक अनुभव नहीं की है। आखिर ये हमला कैसा है, पहले तो मैंने जब भी इससे फाइट किया तब तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया है। फिर यार जो साइमन होता है अपने मन में सोचता है आखिर ब्रदर ठीक तो होंगे, आखिर इनकी फाइट मुझे ठीक से दिख क्यों नहीं रही है। ये लोग इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं कि मैं ठीक से देख ही नहीं पा रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है यार जो थेडियस होता है वो यार मतलब पीटर को बहुत गंदी तरीके से मार रहा होता है, अपना हैंड ब्लेड निकाल लेता है जीचाग क्वैक जैसा, बट जो अपना थेडियस होता है वो इनविंसिबल अटैक कर देता है यहाँ पर जस्ट लाइक जो कि यहाँ पर दोनों की फाइट बहुत खतरनाक होती है। और यार ये वाला सीन देखकर मुझे गन की याद आ गई, वो मतलब मूव नहीं कर देता है, जैसे ही बंदा अटैक करता है तो उसकी अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया वैसे टाइप अपना थेडियस भी यहाँ पर उपयोग कर रहा होता है। पीटर जितना भी हमला कर रहा होता है हैंड ब्लेड उसे आसानी से मूव कर देता है। और यार इस सीन को देखकर मुझे किस्म की बहुत सारी सीन याद आ गई थी। बैक टू टॉपिक, जो हमारा कीम होता है वो कहता है क्या आखिर इसने मेरे हमले को इतनी आसानी से कैसे टाल दिया। सच बताऊं तो अब मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है इसकी स्पीड से, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और अपना थेडियस कहता है सच में किम तुमने तो मुझे अपना एक बाल भी छूने नहीं दिया। ऐसा करके वो बहुत तेजी की स्पीड से आ जाता है, कहाँ उसके पीछे आ जाता है पीटर के, जिसे देखकर पीटर भी शौक हो जाता क्या इतनी जल्दी कैसे आ गया। फिर उसे बहुत जोर से एक लात मार देता है और जो साइमन होता है अपने मन में सोचता है ये तो मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जब मैं और थेडियस एक साथ लड़ रहे थे। सच में ये बंदा आखिर कितनी फास्ट मूव कर सकता है, लेकिन जो सीनियर है वो आखिर कुछ कर क्यों नहीं रहे, आखिर वहाँ पास क्या हो रहा है। और देखा जाए तो अगर मेरी बैटल की बात करूं तो मैं यहाँ पास अनगिनत बार मर चुका होता थेडियस से, बट जो सीनियर है वो बिल्कुल ठीक है। जो किम होता है वो कहता है आखिर तुम मजाक क्यों कर रहे हो मुझसे, क्या तुम इसे ही फाइट कहते हो। और थेडियस कहता है क्या मतलब तुम्हारा, अगर तुम्हें मुझे मारने का कोई इरादा नहीं है तो मत लड़ो ना, जैसे कि मैंने तुम्हारे हमले को देखा इसमें कोई भी पावर नहीं है कुछ भी नहीं है। जिसके जवाब में थेडियस कहता है मैं सच बताऊं मैं चाहे कितनी बार भी सोचूं लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर जो पीटर है वो तुम्हें मेरे लिए जासूसी करने के लिए क्यों भेजा है। मैं सच बताऊं तो मैं इस बात को नजरअंदाज कर ही नहीं पाता, क्योंकि किम कॉलोन हेल में मात्र एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं अपना भाई मानता था वो सिर्फ तुम थे। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब प्लान था कि क्या था। जिसे सुनकर जो पीटर होता है वो शांत हो जाता है और पीछे की ओर आ जाता है और कहता है सचमुच तुम्हारे पास स्पीड तो है बट देखने का कोई भी नजरिया नहीं है। जिसके जवाब में थेडियस कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा, क्या कह रहे हो। जिसके जवाब में किम भी कहता है मैं तुम्हारे यहाँ आया, मैं तुम्हारे पास रुका, मैं तो तुम्हारी माँ की जो कीमती रूम था वहाँ पास भी गया था। जिसे सुनकर जो थेडियस होता है वो कहता है तो बस इतना ही सब था। और किम अपने मन में सोचता है राफेल की कमजोरी लगाने का बस यही एकमात्र तरीका था, हालांकि वो थेडियस को नहीं बताता। और ये कहता है तो फिर ठीक है मैं तुमसे बस एक आखिरी सवाल पूछूंगा, फिर तुम मुझे सच सच बता देना, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। क्या हमने जो पल बिताए थे क्या वो सब सही थे कि नहीं थे, वो भी कोई प्लान का हिस्सा था। मात्र एक सेकंड के लिए भी क्या तुमने सच में मुझे अपना भाई माना था। जिससे सुनकर जो किम होता है वो पहले कुछ सोचता है और कहता है क्या एक सेकेंड, और फिर एकदम बैडस तरीके से कहता है यार मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं था क्या जो कि मैं तुम्हारा सेकंड को याद करता। जिसे सुनकर यार थेडियस बहुत ज्यादा ही मतलब अंदर से टूट जाता है और बहुत ज्यादा ही तेजी की स्पीड से जो किम होता है उसके ऊपर मारने के लिए बढ़ जाता है। इस बार मतलब पूरी तरीके से वो किलिंग ऑरा के साथ निकल जाता है और पीटर पे हमला कर देता है और कहता है किम आखिर तुम मुझे इन शब्दों से भड़काना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या कि तुम इन छोटे मोटे शब्दों से मुझे भड़का के मार सकते हो। और यार जो अपना साइमन होता है वो अपने मन में सोचता है क्या क्या ऐसा हो सकता है क्या क्या सीनियर उसमें वह देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब यार साइमन क्या देखने की कोशिश कर रहा है, आई मीन पीटर क्या देखने की कोशिश कर रहा है वो तो आगे ही पता चलेगा। पीटर अपने मन में कहता है सचमुच ये तो बहुत ज़्यादा ही अलग है, इस ऐसा लगता है कि ये सच में मुझे मार ही डालेगा। इसका जो हर मूव है वो तोप के समान भारी और पावरफुल है। और किम हमें बताता है जो थेडियस होता है वो मेरे निचले हिस्से पे टारगेट कर रहा होता है, बट उसी समय जो थेडियस होता है वो यार मतलब उसके बैक तरफ आई मीन पैर तरफ अटैक नहीं करता, उसके फेस पे अटैक करता है। बट किम कैसे बचते बचाते उसे रोक लेता है और कहता है इसकी जो स्पीड है वो बहुत खतरनाक है। और ऐसे ही कहते कहते जो थेडियस होता है फिर से वो उसकी मतलब हेड के पास एक जोरदार किक मारता है, जिससे जो अपना किम होता है वो बहुत दूर जाके गिरता है और कहता है सच में मैं यहाँ पास कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। और साइमन कहते हैं नहीं नहीं सीनियर आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो एक छोटा सा कमरा है, अगर आप वहाँ जाओगे तो आप शायद वहाँ पास नहीं टिक पाओगे, आप मारे जा सकते हो, वहाँ मत जाओ। फिर यार जो अपना थेडियस होता है वो भी आ जाता है और कहते हैं ठीक है मैं समझता हूँ तुम्हारे पास कुछ अपने कारण होंगे, बट
तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर क्या कारण है, क्योंकि तुम्हें पता है आखिर मैं इस जगह की प्रोटेक्ट किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे बता सकते हो ताकि ये सब खत्म हो सके। पीटर बात को काटते हुए कहते हैं, सच में तुम्हारी जो शक्ति है वो बहुत खतरनाक है। तुमने इंसानी सीमा को पार कर लिया है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो। तुम जैसे पावरफुल व्यक्ति का भी एक ना एक वीक पॉइंट जरूर होता है। जिसके जवाब में थेडस कहता है, क्या कमजोरी, वो भी मेरी? मेरे ख्याल से तुम अब शारीरिक रूप से हार चुके हो, इसलिए अब तुम अपना दिमाग का उपयोग करने लग गए हो। क्या मैं सही हूँ? लेकिन तुम्हारी जो भी ट्रिक है वो मुझ पर काम नहीं आएगी। कर लो जो करना है। फिर पीटर भी कहते हैं, क्या कर लूँ? ठीक है फिर देखो। और फिर यार वो अचानक से किसी स्विच को जला दबा देता है, जिसके कारण से इसके पीछे बहुत ज़्यादा ही रोशनी आने लग जाती है, और जो रोशनी सीधे हमारे जो थेडस होता है उसके आंखों पे चली जाती है, जिसके कारण कहते हैं, क्या आखिर ये क्या है? ये तो मेरे आंख पे पड़ रही सीधा। पीटर कहते हैं, हालांकि तुम बहुत ज़्यादा ही तेज हो, लेकिन लाइट की स्पीड से उससे ज़्यादा तेज नहीं हो। तुम्हारी जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। ऐसा कह के थेडियस पे 2-4 घुसे, मतलब बहुत सारे घुसे मार देता है। और साइमन फ़ोन करके कहते हैं अपने अड्डे पे, यहाँ पास बहुत सही हो गया है, क्योंकि जो सीनियर थे उन्होंने अंधेरी जगह में जाके रोशनी जला दी, जिसके कारण से जो थेडियस होता है उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, ऐसा हमें बताया जा रहा होता है। फिर सीनियर पीटर की ओर शिफ्ट होता है किम की ओर। वो कहता है, तो अब तुम 10 सेकंड के लिए अंधे हो चुके हो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो 10 सेकंड के लिए अब तुम मेरे हो चुके हो। इसका मतलब अब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। और जब सीन शिफ्ट होती है इसकी गैंग की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं, और इसमें से जो फीमेल होती है वो कहती है, नामुमकिन, आखिर तुम ऐसा चुपचाप भूत की तरह क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें सीनियर के ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं है? फिर ये कहता है कागेओ, मुझे लगता है कि जो सीनियर है वही जीतेंगे, लेकिन आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका जो अपोनेंट है वो थेडियस है, तो यहाँ पर मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। फिर ये कहती है, अगर तुम अंधे आदमी हो क्या तुम्हें साफ साफ दिख नहीं रहा है कि जो सीनियर है वो यहाँ पास थेडस को बहुत गंदी तरीके से मार रहे हैं? इसके रिप्लाई में साइमन भी कहते हैं, हाँ ठीक कह रही है वो, क्योंकि देखा जाए तो जो ब्रदर है वो यहाँ पास थेडस के ऊपर हावी हो रहे हैं। फिर यार जो साइमन होता है वो उसी समय कुछ देखकर हैरान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है किम के ऊपर। वो भी कहता है, ये आदमी, ये व्यक्ति मेरे जितने भी अटैक है इनको कैसे रोक रहे हैं? अगर देखा जाए तो ये तो अंधा होना चाहिए। फिर अपना कागेओ भी कहता है, ऐसा लगता है कि जो थेडस है वो लाइट चालू होने से पहले ही समझ गया था और वहां से कुछ इंतजाम कर दिया था, जिसके कारण से अभी तक वो अंधा नहीं हुआ है। फिर किम भी कहता है, सच में ये आदमी मुझे बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा है, और एक मुक्का मारता है। बट जो थेडस होता है उस मुक्के को पकड़ लेता है और कहता है, तो ये थी तुम्हारी ट्रिक, बट ये सब मुझ पे काम नहीं आने वाली। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब लाइट ऑन हुई थी तो जो थेडस होता है वो अपनी रक्षा के लिए आंख को बंद कर लिया और कहता है कि तो तुम्हारे 10 सेकंड खत्म हो गए क्या? मैं तो बस इसी का इंतजार कर रहा था कि आखिर तुम क्या कर सकते हो करके। तो फिर अब तुम्हारा 10 सेकंड तो खत्म हो चुका है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे 10 सेकंड की बारी कि आखिर असली 10 सेकंड में क्या होता है। जो थेडियस होता है वो कहता है, तो अब मेरी बारी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है जब मुझे 10 सेकंड मिल जाता है। ऐसा करके यार जो थेडियस होता है वो बहुत जोर की लात हमारे पीटर को मार देता है, और पीटर जो होता है वो बहुत दूर जाके गिरता है और अपने मन में सोचता है, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान चाहे कितना भी फास्ट हो, लेकिन वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकता। आखिर ये भी तो एक ह्यूमन है, आखिर इसने ऐसे कैसे कर लिया? फिर यार जो थेडियस होता है उसके द्वारा हमें पता चलता है, जब पीटर स्विच को ऑन करता है उसी समय जो थेडियस होता है वो पीटर को बताता है कि पता है ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस था, पता है मेरी जो राइट आई है वो अभी भी नम है, मुझे फील नहीं हो रहा है, और जब तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, तुमने जब उस स्विच को दबाया उसी समय तुम्हारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर था, जो मसल्स थी, उन सभी को मैंने बड़ी ही आसानी से देख लिया। जिसके कारण से हुआ क्या, जब तुमने स्विच को पूरी तरीके से दबा दिया तो मेरी जो राइट आई थी वो तो नम हो गई, बट मेरी जो लेफ्ट आई थी वो सिचुएशन को महसूस किया और अपने आप ही बंद हो गई, जिसके कारण से मेरी जो लेफ्ट आई है वो यहाँ पास ठीक ठाक है। जिसके जवाब में पीटर कहता है, सच में थेडियस तुम तो एक रियल मॉन्स्टर हो। और थेडियस बात काटते हुए कहता है, हाँ वैसे तुमने कहा था ना कि 10 सेकंड, तो ठीक है अब मेरी 10 सेकंड की बारी। और बहुत तेजी की स्पीड से आगे बढ़ जाता है और कहता है, पता है ये बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा है, मुझे कुछ नया करना है। ऐसा करके वो बहुत तेजी की स्पीड से हमारे पीटर को बहुत ज़्यादा ही पंचेस मार रहा होता है। पीटर अपने मन में सोचता है, इसकी जो मूव्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा ही डैमेज दे रही है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इतना कहते ही जो पीटर होता है वो बहुत दूर की जगह फेंकाता है और कहता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ही परेशानीदायक है, आखिर मुझे कैसे इसकी जो रिफ्लेक्सेस है उससे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। फिर यार वो आ जाता है, जितने भी कपड़े वपड़े टांगने का जगह होता है ना वहाँ पास आ जाता है और थेडियस कहता है, तो तुमने कहा कि तुम पीटर हो, पता तुम्हें ये नॉनसेंस बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम्हें सच में जीना है तो मुझे बता दो कि आखिर जो रियल पीटर है वो कहाँ पास है। इसके जवाब में पीटर कहते हैं, देखो तुम्हें यकीन करना या ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जो सच था वो मैं तुम्हें बता दिया हूँ, लेकिन तुम्हें अब भी लगता है तो फिर इस फाइट में अपनी पूरी जान फूंक दो। जिसके जवाब में जो थेडियस होता है वो क्या कहता है, देखो यार
मजाक करने का मेरा कोई मूड नहीं है। और उस समय हमें दिखाया जाता है कि जो क्लॉथ स्पिन्स होते हैं, मतलब जो कपड़े में टांगने वाला जो होता है, उसको पीटर इतनी तेजी से फेंका होता है जिससे थेडियस बाल बाल बचता है और उस पिन को तोड़ते हुए कहता है, तो क्या यही तुम्हारा अटैक था? और सामने देखता है तो जो पीटर होता है वो यहाँ से चला गया होता है और पीछे से आवाज़ आती है पीटर की। वो कहता है कि तो चलो एक लास्ट बार तुम्हारे साथ गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक का। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो ये खेल यहीं पास ख़त्म हो जाएगा और मैं सब चीज़ बता दूंगा। जिसके जवाब में थेडियस बहुत गुस्से के साथ कहता है, मैं सच बताऊँ तो मुझे अभी कोई भी गेम खेलने का मूड नहीं है। और अपना पीटर कहता है, सच में तुम्हारे जो रिफ्लेक्शंस है वो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। ऐसा करके उस पर अटैक कर देता है और थेडियस कहता है, तो क्या तुम मुझे इस क्लोथ पिन से मारने की कोशिश कर रहे हो? मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे हर अटैक को यहाँ पर देख सकता हूँ। तो पीटर कहता है, ओह तो फिर इसके बारे में क्या? और थेडियस कहता है, क्या आखिर ये क्या करना चाहता है? क्या ये मुझे ब्लैंकेट से गुमराह करके मारना चाहता है? फिर यार जो पीटर होता है वो कहता है, सच में इसके रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। ऐसा कहते ही जो पीटर होता है वो ब्लैंकेट के उस पार से एक बहुत खतरनाक पंच हमारे थेडियस को मार देता है। और यार ये हिट अभी इतने देर बाद हमें बहुत क्लियर तरीके से पीटर की तरफ से आई हुई होती है और थेडियस को पड़ा होता है। बट उसी समय हमें पता चलता है एक चीज़। पीटर कहता है, कितना बकवास है, सच में मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने ये हिट पूरी तरीके से कर दिया, लेकिन तुमने तो उसको आखिरी मोमेंट पे डॉच कर लिया। और सीन शिफ्ट होता है साइमन की ओर। इसकी जो एक आंख है वो अभी ठीक से दिख नहीं रहा है, बट फिर भी इसने आखिर इस अटैक को कैसे डॉच कर लिया? और आखिर ब्रदर तुम आखिर क्या सोच रहे हो तुम? और फिर यार हमें पीटर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि देखो दोस्त, मेरे ख्याल से हमें इसको अब रोक देना चाहिए। जिसके जवाब में थेडियस कहता है, सच कहूँ तो मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना, चलो इसे रोक देते हैं किम सोंगो। और यार जो थेडियस होता है वो अपने बर्जर्क मोड में आ चुका होता है और साइमन अपने मन में सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसकी इस अटैक से तो जो ब्रदर हैं वो भी नहीं बच पाएंगे। और फिर हमें बताया जाता है द 9 ड्रैगन टेक्निक, अनलॉकेबल, अनवॉइडेबल, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी टेक्निक जिससे कोई भी नहीं बच सकता। और यार वो बस एक कदम रखता है जिससे फर्श टूट जाता है और पीटर पे अपना जो टेक्निक का अटैक होता है उसे कर देता है, जिसके कारण बहुत से हाथ यहाँ पर पीटर के सामने आ चुके होते हैं। साइमन बहुत तेजी से चिल्लाता है और कहता है, ब्रदर ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। फोन से आवाज आती है, साइमन आखिर वहां पास क्या चल रहा है? जिसके जवाब में साइमन कहता है, जो टेक्निक थी थेडियस की वो ब्रदर पे डायरेक्टली हिट हो गई। और फिर यार वहाँ पास सिर्फ धुआं धुआं होता है और ऐसा लगता है कि सच में जो पीटर होता है उसका खेल यहाँ पास खत्म हो चुका होता है, क्योंकि इसकी जो टेक्निक होती है वो डायरेक्ट हिट हो चुकी होती है। साइमन अपने मन में सोचता है, क्या ब्रदर ने अवॉइड किया होगा कि क्या? और लेकिन जो थेडियस होता है वो कुछ देखकर शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है पीटर ने उस अटैक को लिटरली ब्लॉक कर दिया होता है, जिसे देखकर थेडियस को विश्वास नहीं होता। वो अपने मन में सोचता है, ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर इसने मेरे 100 अटैक्स को इतनी फास्ट कैसे डॉच कर लिया? तो यार साफ साफ सीन ये है कि जो हमारा थेडियस होता है वो यार कुछ ही सेकंड में 100 टाइम्स अटैक कर देता है, बट जो पीटर होता है वो इसकी अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसका मतलब साफ है कि पीटर इससे कई गुना ज़्यादा है। इसे ही देखकर जो हमारा थेडियस है वो भाई मतलब मानने को तैयार नहीं है कि आखिर इसने मेरे अटैक्स को कैसे रोक दिया। बैक टू टॉपिक, पीटर का सीन दिखाया जाता है जिसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है। थेडियस शांत होकर कहता है, तो फिर ठीक है, अब मैं और होल्ड बैक नहीं कर सकता, अब मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। और जो थेडियस होता है वो कहता है, मेरा जो ये अटैक रहेगा इससे तुम अब बच नहीं पाओगे। फिर यार जो साइमन होता है वो कहता है कि क्या ब्रदर अभी खतरे में है? फिर फ़ोन से आवाज़ आती है, क्या? अब ये मत कहना कि ब्रदर को अब सीनियर को अब हमारी ज़रूरत है। फिर जो थेडियस होता है वो कहता है, एक बार और किम, मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम यहाँ पास मरने वाले हो तो अपनी लाइफ के लिए भीख मांगो, विनती करो मुझसे, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे भीख मांगो, क्या पता मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ कर दूँ। और यार जो पीटर होता है वो कहता है, थेडियस थेडियस, तो फिर क्या बस इतनी ही लालसा थी पीटर को पकड़ने के लिए? फिर थेडियस कहता है, ठीक है समझ गया, तो फिर चलो देखता हूँ कि आखिर तुम इस अटैक से कैसे बचते हो। और यार जो थेडियस होता है वो यार सबसे पहले हाथ को टाइट करता है, उसके बाद एकदम मतलब हाथ को एकदम शार्प ब्लेड की तरह कर देता है। और हमें बताया जाता है कि इससे जो इसका हाथ है वो इतना ज़्यादा शार्प हो जाएगा कि वो किसी भी चीज़ को काट सकता है। फिर वो अपने टेक्निक का नाम लेता है जिसका नाम था एक्यूपंक्चर नीडल, ऐसी एम्प्टी फिस्ट ऐसी नाम था, जिसे कहकर वो बहुत तेज़ी की स्पीड से पीटर की ओर आगे बढ़ जाता है। और हमें दिखाया जाता है यार और बताया भी जाता है कि नीडल्स इस दुनिया की सबसे शार्प चीज़ होती है। और यार लिटरली जो थेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो चुका होता है, ये उसके मूव से कारण होता है। और यार देखते ही देखते पीटर को जितने भी हिट होते हैं वो क्लियर तरीके से हिट हो जाती है, बट उसी समय होता है जादू और थेडियस कुछ देखकर मतलब शॉक हो जाता है। और जो पीटर होता है वो यार एक सीरियस नहीं कहेंगे, एक पंच मार देता है और ये कहता है, आखिर इसने मेरे अटैक को कैसे डॉच कर लिया और इसने मुझ पर अटैक कैसे लैंड कर दिया? और कहता है, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? और पीटर कहता है, ज़्यादा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है,
ये तो बस अभी शुरुआत है। और यार पीटर मतलब सच में इतने टाइम से खेल रहा था और इस समय वो आ चुका है अपने फॉर्म में। और जो थेडियस होता है भाई इस समय उसकी मतलब वो मतलब इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बस उसके ख्यालात बहुत बदल चुके होते हैं। और जो पीटर होता है यार इस बार वो थेडियस का मूव उसके ऊपर ही आजमा देता है और एक बहुत कस का मुक्का मार देता है। और यार इस मुक्के का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है, जिसका इम्पैक्ट देख ही सकते हो। हमारा थेडियस जाके अब मतलब शांत हो जाता है, दीवार में बैठ चुका होता है और कहता है ये अभी क्या हुआ, कुछ समय पहले ही तो मैंने इस पर अटैक किया, इसने उस अटैक को रिएक्ट कर दिया, बल्कि मुझ पे ही 100 स्ट्राइक्स मार दिया। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, किसी भी इंसान के लिए मेरे इस अटैक को रोकना इम्पॉसिबल है, आखिर ऐसे कैसे हो गया। जिसके जवाब में जो पीटर होता है वो कहता है देखो तुम्हारे जो अटैक्स है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और जो पीटर होता है वो कहता है कि ऑर्डिनरी पर्सन कोई रिएक्ट नहीं कर सकता। मतलब पीटर बढ़ा चढ़ा कर कहता है कि सच में तुम्हारा टेक्निक लाजवाब था, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके जवाब में थेडियस कहता है तो आखिर तुमने कैसे रोक लिया फिर इसे। पीटर कहता है मैंने बस तुम्हारे अटैक को प्रिडिक्ट कर लिया था। अपना थेडियस कहता है क्या मेरे अटैक्स को तुमने प्रिडिक्ट किया, क्या बकवास कह रहे हो तुम, आखिर तुम मेरे अटैक्स को कैसे समझ सकते हो, आखिर कैसे तुम मेरे टेक्निक को पढ़ सकते हो। जिसके जवाब में जो पीटर होता है वो कहता है देखो अगर मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिलता तो शायद मैं गिर चुका होता, बट धीरे धीरे मैंने तुम्हारी टेक्निक को देखा, गौर किया, तो मैं समझ गया तुम जो टेक्निक यूज़ करते हो वैसी टेक्निक मेरा जो ब्रदर था वो भी करता था। जिसे सुनकर साइमन कहता है थेडियस कहता है क्या क्या बकवास सी बात कर रहे हो, आखिर 9 ड्रैगन्स का डीमन जो डेविल था उसके बारे में बात कर रहा होता है थेडियस। और किम बताता है कि जिस डेविल ने तुम्हारे 9 ड्रैगन्स कॉलन हेल को बर्बाद किया था वो और कोई नहीं, वो मेरा ब्रदर तादेव था और वो अपनी प्राइम में था उस समय।